आज का टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो राज्य के उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत जो है सामाजिक समझौता या अनुबंध सिद्धांत बोल सकते हैं। तो यह सिद्धांत बहुत पुराना है। तो राज्य के उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया लोगों के मन में हुई, उसके फलस्वरूप इस सिद्धांत का जन्म हुआ। तो राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि मनुष्य ने अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर समझौता किया, जिससे राज्य का जन्म हुआ। तो इस सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति के साथ साथ शासक और शासितों के संबंधों का भी वर्णन देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्धांत सबसे अधिक प्रभावशाली और मुख्य सिद्धांत रहा है। नेक्स्ट है सिद्धांत की व्याख्या। सामाजिक समझौता सिद्धांत का अर्थ है राज्य उन लोगों के आपसी समझौते का ही परिणाम है जिनका पहले अपना कोई शासनात्मक संगठन नहीं था। तो यह सिद्धांत इस बात को भी मानता है या स्वीकार करता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य ने क्या किया, जानबूझकर ऐच्छिक रूप से किए गए समझौते से ही हुआ है। और राज्य ना तो ईश्वर के द्वारा निर्मित है और ना ही विकास के परिणाम है स्वरूप बना है, अपितु उस राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो मानव इतिहास के एक निश्चित काल में मनुष्यों में अचानक जागृत हुई। तो इस प्रकार राज्य जो है मानव निर्मित संस्था है, जिसे आदिम मनुष्य ने अपनी आदि अवस्था को समाप्त करते समय निर्मित किया था। नेक्स्ट है सामाजिक समझौते सिद्धांत का इतिहास। तो सामाजिक समझौते सिद्धांत बहुत पुराना है। तो महाभारत में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका हम लोग वर्णन देख सकते हैं। तो इस संबंध में कौटिल्य कहता है कि राज्य स्थापना से पहले मत्स्य न्याय का बोलबाला था। मतलब बड़ी मछली जो है छोटी मछली को निगल जाती है ना। जिसके पास शक्तिशाली है वे अमीर गरीब लोग को और निर्धन लोग को क्या करती है, मतलब उस पर शोषण करती है, अत्याचार करती है। इसी को हम लोग मत्स्य न्याय बोल सकते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों ने क्या किया, मनु को अपना राजा बनाया और लोगों ने उसे क्या किया, भूमि का पैदावार का 6वां भाग और व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री पर 10वें भाग कर के रूप में देने स्वीकार किया। और बदले में मनु क्या किया, उनकी रक्षा के लिए और शांति स्थापना का दायित्व को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार यूनान के सोफिस्ट विचारकों ने बताया कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था है ना, जिनका जन्म मनुष्यों के समझौते द्वारा ही हुआ है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ साथ होब्स, लोक, रूसो का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें इस सिद्धांत के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब तीनों का नाम ही उल्लेखनीय है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 आधार तत्व हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। जो पहला है प्राकृतिक अवस्था। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार मनुष्य समाज के इतिहास को 2 भागों में बांटता है। तो पहला है पूर्व राज्य काल यानी प्राकृतिक अवस्था। तो मानव समाज की वह अवस्था है जब मनुष्य के राजनीतिक संगठन की स्थापना नहीं हुई थी और कुछ विचारकों ने इसे पूर्व सामाजिक और कुछ विचारकों ने इसे पूर्व राजनीतिक माना, क्योंकि उस अवस्था में समाज राजनीतिक रूप में संगठित नहीं था। इसलिए प्रत्येक मनुष्य जो क्या थे, स्वतंत्र था। मतलब इधर उधर घूमते थे, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। वह पूरी तरह से फ्रीडम थे और वह मानवीय कानून, मानवीय अधिकारों से पूरी तरह वंचित थे। मतलब है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार अपने जीवन जीते थे। तो प्राकृतिक अवस्था के विषय में भी इस सिद्धांत के विचारक एकमत नहीं थे। मतलब किसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था
आदर्श का अवस्था था, सरलता था, परम सुख का राज्य था जहाँ पे लोग स्वर्ग के आनंद को भोगते थे। और दूसरी ओर प्राकृतिक अवस्था अहंकार और कष्टपूर्वक राज्य था जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत प्रचलित थी। तो प्राकृतिक अवस्था के विषय में विद्वानों में मतभेद भले ही हो, लेकिन इस बात पर सब एकमत थे कि उस समय जो था समाज नहीं था और ना ही कोई शासनात्मक संगठन और ना ही कोई राज्य। तो अतः वह अवस्था क्या थी, असुविधाजनक हो गई, जिससे परेशान होकर मनुष्य ने राजनीतिक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। नेक्स्ट पॉइंट है समझौता। तो होब्स के अनुसार मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए और लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की परेशानियों को दूर करने के लिए और रूसों के अनुसार जनसंख्या के बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं के कारण प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए आपस में समझौता करके राजनीतिक समाज का निर्माण किया गया। तो कुछ विचारकों के अनुसार यह समझौता पूर्ण रूप से क्या है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? क्योंकि इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक समाज। तो इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था का अंत हो गया और प्राकृतिक नियमों का अंत हो गया है ना। उनके स्थान पर राजनीतिक समाज और मनुष्य द्वारा निर्मित कानून आए। तो इसका स्वरूप तीनों विचारकों के अनुसार भिन्न भिन्न का था। तो इस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक समाज मनुष्यों के अपने स्वार्थ का ही प्रतीक है, जिससे मनुष्य ने कुछ दायित्व अपने सुख के बदले स्वीकार किया।